हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन उसमें से अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, तो उसमें से एक टॉपिक आता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। जी हाँ, अगर आप चैप्टर 2 का सिलेबस देखेंगे तो इसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ना है, एंटी कोलिनर्जिक पढ़ना है, एड्रीनर्जिक पढ़ना है, एंटी एड्रीनर्जिक पढ़ना है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स पढ़ने हैं, ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ना है। लेकिन लास्ट के जो दो टॉपिक हैं बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इंपॉर्टेंट है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ये हो गया, एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसको एनएस एड्स कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास का टॉपिक हमारा रहने वाला है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो एक बार थोड़ा सा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का हेडिंग डाल दीजिए, देन हम लोग अभी शुरू करते हैं। ओके, हाँ देखो भाई, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है इसको थोड़ा सा फील करना होगा। देखिए, आप लोग सबसे पहले समझिए एनेस्थीसिया। कितने लोगों को पता है कि एनेस्थीसिया क्या होता है? तो एनेस्थीसिया एक मेडिकल फेनोमेना है जिसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को कंप्लीटली या तो पार्शियली अनकॉन्शियस किया जाता है। कंप्लीटली का मतलब हुआ कि एक जनरल एनेस्थीसिया होता है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि पेशेंट पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, देन उसमें सर्जरी वगैरह की जाती है। अगर किसी को सर्जरी करना है तो वो फिर क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट सो जाता है, मेजर सर्जरी जैसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को माइनर सर्जरी करना हो, है ना, या फिर कहीं पे आप समझ लो दांत वांत उखाड़ना हो, या फिर आप समझ लो कि कहीं कट गया, लेसरेशन जिसको कहते हैं ना, कट लग जाना, है ना, फट गया एक्सीडेंट वगैरह के केस में, और उसको टाका लगा के जोड़ना पड़ा, तो टाका लगाने के लिए जो आपको पता है कर्व नीडल होता है, कर्व नीडल होल्डर होता है, उसमें स्टिच को डाल के प्रॉपर सिया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको स्टिच करके ऐसा बनाया जाता है ना, इसको लेसरेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे डायरेक्टली नीडल को भोंकेंगे और सिएंगे तो दर्द होगा। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इस्तेमाल होता है। लोकल एनेस्थेटिक का खास बात यह है कि इसको जहाँ पर अप्लाई करेंगे बस वहीं पर कुछ देर के लिए भुत्थर हो जाता है, सुन्न हो जाता है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस कर दे, है ना, बेहोश हो जाए। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी को बेहोश नहीं करता है। जिस जगह पे इसका अप्लाई कीजिएगा, इंजेक्शन, क्रीम, ऑइंटमेंट जो भी है, जेल के फॉर्म में भी आता है, जेल के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जहां पर इसको अप्लाई कीजिएगा वहां पर कुछ देर के लिए भुत्थर हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, है ना, सेंस नहीं कर पाता है। तो उसको कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। जैसे आप काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है जाइलोकेन 2%, जिसमें होता है आपका लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन, जो कि आपका भुत्थर करना मतलब है कि आपको यहाँ पे चोटी काट रहे हैं तो पता चल रहा है ना, उस समय नहीं पता चलेगा। अब कैसे नहीं पता चलेगा, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये तो आगे कहानी में पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आपका टॉपिक का नाम है। एनेस्थेटिक मतलब क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली या पार्शियली सेंसेशन को ब्लॉक करना। ठीक है, अगर लोकल एनेस्थेटिक की बात करेंगे तो लोकल एरिया जहां पर एडमिनिस्टर किए, मान लो यहाँ कटा, यहाँ पर हम इस इंजेक्शन को लगाएं तो यहीं के एरिया को क्या कर देगा, कुछ देर के लिए सेंसेशन, पेन के सेंसेशन, पेन आपको एहसास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, आगे पढ़ना है, लेकिन पेन के सेंसेशन को नहीं होगा। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में पूरा बॉडी ही अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, हाँ देखो भाई, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, लोकल एनेस्थेटिक्स यानी एल एज इसको शॉर्टकट में कहते हैं, ऐसे ड्रग्स हैं ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन, ब्लॉक करता है पेन के सेंसेशन को इन द रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर्ड। कहां पर बताओ, कहां पर, तो जहां पर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, जहां पर अगर मान लो यहां पर मेरा हाथ कटा और यहां पे मैंने चारों बगल स्किन में ही इंजेक्शन दिया जाता है, तो मैं दिया तो क्या इधर भी मेरा सेंसेशन खत्म हो जाएगा, यहां पर ऐसे ऐसे चूटी काटेंगे तो नहीं पता चलेगा, पता चलेगा, यहां पता चलेगा। जिस एरिया में जहां पर इस इंजेक्शन को अप्लाई किया गया वहां पर नहीं पता चलेगा। इसका अक्सर इस्तेमाल, जैसे देख लो कहीं पे कट गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फट गया, तो जैसे होता है ना सर में टाका लगाने का, टाका लगाना समझते हो, कितने लोग समझते हो टाका लगाना, है ना, स्टिच करना। तो स्टिच करने के
दौरान जो ये लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन है ये थोड़ा 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 जैसे यहाँ पे स्किन में ही दिया जाता है, स्किन में ही दिया जाता है, जिससे कुछ देर के लिए भोथर हो जाता है। आप कितना भी सुइया भोके उसको पता नहीं चलेगा एंड आराम से आप स्टिच कर लो। एक बार मैं अपने किसको किसको स्टिच करने आता है, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था तो स्टिच करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। मेरे बॉस ने मुझे सिखाया था। मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का भी काम कर चुका हूँ, मैंने कोर्सेज वगैरह भी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रखा है, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन हाँ मैंने उसको भी करा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खगड़िया बिहार में मैंने प्रैक्टिस करा है 1.5 साल तक। तो एज ए ओटी टेक्नीशियन स्टूडेंट के तौर पर इंटर्नशिप में, तो वहाँ पर स्टिच करने के लिए, ओटी टेक्नीशियन में तो स्टिच करने के लिए नॉर्मली देते हैं ये लोग। तो इमरजेंसी वार्ड में था मैं, नया नया पोस्टिंग हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था इमरजेंसी वार्ड में, तो मेरे को स्टिच करने के लिए सिखाया गया था। मैं कुछ कुछ सीखा भी था, जैसे कर्व नीडल होल्डर होता है, फिर कर्व नीडल होता है, देन उसमें वो वहाँ पे आप हाथ डाल के ऐसे ऐसे नहीं सीते हैं, वहाँ पे उसको ऐसे पकड़ना होता है। तो मैं क्या किया ना कि पेशेंट आया हुआ है, एकदम पूरा सर फटा हुआ है, मेरे हाथ में दिया गया है कि भाई तुमको अब इसको स्टिच करना है। मैं पूरी तरीके से तैयार था लेकिन अंदर से नर्वस होता है ना, थोड़ा नर्वसनेस होता है। तो उस कंडीशन में किया क्या मैं कि स्ट्रेचर होता है ना, स्ट्रेचर बेड, जैसे जिस पे पेशेंट सोया होता है ना, उसके ऊपर एक छोटा मतलब पतला सा चादर बिछा होता है, रेक्सिन का या लेदर का होता है ना। हाँ, तो मैं क्या किया कि वहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ था, तो मैं सोचा थोड़ा इस पर प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें एक तरीका होता है जिससे गांठ बांधने का, है ना, एक तरीका होता है कैसे नीडल घुसाना है, कैसे रस्सी घुमा करके खींचना है, ठीक है, फिर सीजर से कट करना होता है। तो मैं सोचा कि एक बार थोड़ा सा इस पर ट्राई कर लेता हूँ। पेशेंट का अटेंडेंट देख लिया मेरे को, उसको लग गया कि अरे ये नया आदमी है, सीने के लिए जानता नहीं है, सीने के लिए सीख रहा है तो अब हमको बोला कि आप जानते नहीं हैं, आप कैसे सीखिएगा, कैसे टाका लगाइएगा। हम बोले देखिए, है ना, जब फिर उनको हम समझाएं कि भाई थोड़ा सा होता है ना, चेक कर रहे हैं कि सब सामान वामान सही है ना होता है ना, तो बोला अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद भाई जो फट रहा था, मतलब पहली बार में तो बहुत वाकई डर लगता है यार, है ना, लेकिन धीरे धीरे फिर सही हो गया, है ना। चलो ध्यान से रखना, लोकल वही इंजेक्शन लगा के ही लगाया जाता है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्लॉक करते हैं पेन के सेंसेशन को, कहाँ पर, जहाँ इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स एक्ट एज बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, है ना, दोनों पर काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन पर भी, मोटर न्यूरॉन पर भी, दस प्रोवाइडिंग फर्दर एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन। जिससे क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन पर भी जिसके द्वारा मैसेज आता है, मोटर न्यूरॉन जिसके द्वारा मैसेज जाता है, दोनों को क्या करता है, दोनों पर काम करके दोनों को ब्लॉक कर देता है, दोनों को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि फिर एनाल्जेसिया हो जाता है। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारण, उसके बाद वहाँ के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया है, लगाए हैं तो बहुत बढ़िया। एफरेंट इफरेंट दोनों, वेरी गुड। तो वो चीज़ें करने का काम करता है। ओवरऑल आप समझ गए कि यहाँ पर क्या होता है। हाँ, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं कह सकते, स्किन में दिया जाता है, ठीक है। हाँ कह सकते हो सबक्यूटेनियस भी, एकदम स्किन के घाव के चारों बगल वगैरह जहाँ कटा हुआ है वहाँ पर दिया जाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स दो प्रकार के, एक इंजेक्टेबल और एक सरफेशियल। जो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, सरफेस यानी कि जेल भी आता है लिग्नोकेन का, पता है ना। हाँ, अच्छा सर, इंजेक्शन तो आपने बता दिया, जेल का उपयोग कहाँ करते हैं, जेल का उपयोग भी होता है, जैसे कैथेटर वगैरह जानते हो, फॉलिस कैथेटर, जैसे ये देखो मेल का फॉलिस कैथेटर है। तो फॉलिस कैथेटर क्या होता है, मान लो किसी का पेशेंट का यूरिन रिटेन कर गया, यूरिनरी रिटेंशन यानी पेशाब ब्लैडर में फंस गया है, पेशाब बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उस कंडीशन में यूरिन बैग लगाया जाता है, फॉलिस कैथेटर, सबसे पहले फॉलिस कैथेटर लगाया जाता है। कैथेटर को क्या कहता है, मेल के पेनिस के द्वारा जो यूरेथ्रा के द्वारा अंदर डाला जाता है एंड ब्लैडर में, है ना, देखो ऐसा कुछ फॉलिस कैथेटर होता है। तो इसमें पेनफुल प्रोसेस होता है, ये पेनफुल प्रोसेस होता है। अगर समझो बात को, देखो मेल का यूरेथ्रा समझो, जो लोग थोड़ा बहुत काम किए होंगे मेडिकल फील्ड में वो समझ पाएंगे। जैसे ये कैथेटर है, तो ये कैथेटर का जो आगे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आगे वाला हिस्सा इसको लेकर के यूरेथ्रा में इंसर्ट करना होता है, ये मेल का यूरेथ्रा में, एंड यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हुए कहाँ तक लेके जाते हैं, ब्लैडर तक, एंड ब्लैडर तक जाने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आपका बाहर ही रहता है, एंड यहाँ से 10 ml एनएस
भर दिया जाता है, जिससे आगे का हिस्सा जो फूल जाता है फूकना के जैसा। देखो आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। आगे का हिस्सा फूल जाता है, उससे क्या हो जाता है कि वो लॉक हो जाता है। देखो ये आपका फूल जाता है, ठीक है, और लॉक हो जाता है। अब लॉक होने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ? लॉक होने की वजह से ये गिरेगा नहीं अपने आप, ठीक है। एंड देन यहाँ से यूरिन बैग को कनेक्ट कर दिया जाता है, यूरिन कलेक्शन बैग, जिससे क्या होता है यूरिन इसी में अपने आप आता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं क्या, है ना, फॉलिस कैथेटर इसको कहते हैं, कैथेटराइजेशन। तो बिना लिग्नोकेन के किया जाता है क्या? बिना लिग्नोकेन जेल के कर दोगे क्या? बताइए, जो लोग हॉस्पिटल में जॉब करते होंगे। हाँ, कोलोनोस्कोपी में भी आपका होता है, जेल लगाया जाता है। वेरी गुड। नहीं, इसको जेल लगाया जाता है। जेल की वजह से दो चीज़ें होती है, एक तो फ्रिक्शन कम होता है, पहली बात तो फ्रिक्शन कम होता है, एंड दूसरी चीज़ें, पहला तो फ्रिक्शन कम होता है, एंड दूसरी चीज़ें क्या होती है बताइए? वेरी गुड। दूसरा काम होता है कि ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, तो लगाने के बाद उस जगह को सुन्न कर देते हैं, जिससे दर्द कम से कम होता है, जिससे दर्द कम से कम होता है। तो सरफेसियल उसको कहते हैं। बाकी और भी आता है, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, क्या कहते हैं, ऑक्सीथाजेन, है ना, प्रोपेराकेन, इस तरीके के भी आते हैं, लेकिन लिग्नोकेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जेल के फॉर्म में आता है। अब इंजेक्टेबल में भी तीन प्रकार होता है, एक शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। अब शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है? जो कुछ देर के लिए काम करे, जैसे कि कुछ देर में काम करे और कुछ देर के लिए ही काम करे, जैसे प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन शॉर्ट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट में लिग्नोकेन है, ठीक है, इंटरमीडिएट में लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन है। लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन है, टेट्राकेन है। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, एक एक को याद रख लेना। बताओ, सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग प्रोकेन, इंटरमीडिएट लिग्नोकेन एंड लॉन्ग एक्टिंग टेट्राकेन, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है ना, जस्ट। तो इसका काम करने का तरीका जो होता है ना, बड़ा कैजुअल है ना, ध्यान से सुनना। रुक जाइए, थोड़ा पानी में पी लेता हूँ। हाँ, इसका जो काम करने का तरीका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये पेन को ब्लॉक करता है, पेन को ब्लॉक करता है, यस। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखो भाई, आपका पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, हर जगह सेल है, हर जगह सेल है। तो सेल में अगर मैं आपको यहाँ पे चूटी काटा, सिंपली फील करना, अगर मैं आपको चूटी काटा और आपको फील हुआ कि हाँ भाई चूटी हुआ है, तो यानी वहां के सेल के अंदर सोडियम आयन की एंट्री हुई है। किसका एंट्री हुआ है ना, सोडियम आयन की एंट्री हुई है। किसका? सोडियम आयन का एंट्री हुआ है। कहीं पे भी कुछ भी आपको सेंस हो रहा है, फील हो रहा है, तो वहां सोडियम की एंट्री हुई है, क्योंकि सोडियम का चैनल बना हुआ है, सोडियम का रास्ता बना हुआ है सेल के अंदर, सोडियम की एंट्री हुई, तभी आपको फील होगा, तभी आपको फील होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, जैसे देखो यहां लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, इंट्रा सेलुलर एरिया, यानी ये देखो सेल का बीच वाला वॉल है, ये क्या है? सेल का वॉल है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का ये बाहरी एरिया, अंदर एरिया, ठीक है। जैसे और नॉर्मली क्या होता है, ये चैनल बना हुआ है जिसको सोडियम चैनल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, है ना, सोडियम चैनल कहते हैं। एंड ये सोडियम चैनल के माध्यम से ये जो सोडियम है, जैसे ही एंट्री करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिससे आपको फील होता है। एकदम सिंपल समझो, सोडियम घुसेगा सेल में तभी आपको फील होगा कि हाँ भैया दर्द हुआ है या फिर चूटी काटा है। क्या करेंगे अगर जो ये सोडियम के चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे? बताओ, सोडियम के चैनल, सोडियम का जो रास्ता है उस चैनल को ब्लॉक कर देंगे, तो उससे ना सोडियम की एंट्री होगी, ना ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिससे कि आपको पेन का एहसास नहीं होगा, है ना। हाँ, तो ये लोकल एनेस्थेटिक यानी LA, ये जो LA है, ये LA का काम वही है। देखो ये लोकल एनेस्थेटिक जो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। ये क्या करता है, लोकल एनेस्थेटिक जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो सोडियम का चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है बताओ, है ना, इसको ब्लॉक कर, थोड़ा बड़ा कर दें, चलो ध्यान से सुनो। इसको क्या कर देता है, सोडियम चैनल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। देखो दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, सेल के बाहर का एरिया, सेल के अंदर का एरिया, ठीक है।
सेल के अंदर जो जाने का रास्ता है वो सोडियम चैनल है। किसको? सोडियम का जाने का रास्ता। तो ये लोकल एनेस्थेटिक जैसे इंजेक्शन देंगे, लोकल एनेस्थेटिक के एरिया के आसपास या फिर क्रीम लगाएंगे तो उसके आसपास का जितना भी सोडियम चैनल है उसको क्या करता है? उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करता है, जिससे सोडियम की एंट्री नहीं होती है। सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो उससे पेन का सेंसेशन है ना, पेन का सेंसेशन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, एंड दर्द का एहसास नहीं होगा। समझ गए बात को? वेरी गुड। रुक जाओ, थोड़ा सा मेरा कैमरा एडजस्ट करने दो, मेरे को ये करिया कर देता है। इतना करिया हम नहीं है जितना मेरा कैमरा बना देता है कभी कभी। अभी सही है? देखिए तो, हाँ ठीक है, परफेक्ट। करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी। चलिए, बहुत बढ़िया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA इसको कहते हैं, इसको पढ़ो ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट सप्रेस एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कब डेवलप होगा? कब होता है? तब जब सोडियम की एंट्री होती है, जब सोडियम की एंट्री होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है सप्रेस करना, यानी एक्शन पोटेंशियल को नहीं होने देता इन एक्साइटेबल टिश्यू बाय ब्लॉकिंग। देखो, बाय ब्लॉकिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। एक बच्चा पूछ रहा है रिसेप्टर का नाम क्या है? वही लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर, LA रिसेप्टर लिखा हुआ है ना, लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर है ना। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का रिसेप्टर है तो लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर है ना, ऐसा कुछ। तो ब्लॉकेज मेन देखो पॉइंट कहाँ है, सवाल कहाँ से आएगा उस पर जाओ। बताओ भाई किसके चैनल को ब्लॉक करता है? यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। न जाने कितने सैकड़ों बार आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, है ना, सैकड़ों बार आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सब लोग एक बार बताओ, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। कमेंट में लिखो किसको ब्लॉक करेगा? सोडियम चैनल को। तो ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अगर सोडियम का चैनल ब्लॉक हो गया, यानी रास्ता ब्लॉक हो गया, तो सोडियम की एंट्री नहीं होगी, एंड सोडियम की एंट्री नहीं होगी जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा जिससे नर्व इंपल्स कंडक्शन होगा ही नहीं। समझ रहे बात को? तो इंपल्स नहीं बनेगा तो दर्द कहां से होगा? ठीक है, इन डूइंग सो दे इनहिबिट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा फाइबर में, जो सो ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ पेन इंपल्स, जिससे पेन का इंपल्स नहीं होगा। तो बताओ भाई, एक लाइन में लिखोगे, आप बताओ कैसे काम करता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। बताओ, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो कैसे काम करता है? तो बाय ब्लॉकिंग, है ना, ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल, है ना, वोल्टेज गेटेड लिख दो, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिससे कि सोडियम की एंट्री नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो उससे नर्व इंपल्स ट्रांसमिटर नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, क्या यूज होता है, क्या इसका लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का काम क्या है। ठीक है, द क्लिनिकली यूज्ड LAs का मतलब समझ लेना, लोकल एनेस्थेटिक हैव नो और मिनिमम लोकल इरिटेंट एक्शन। यानी कि जो क्लिनिकली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं जैसे जाइलोकेन, लिग्नोकेन, ये सब है, तो इसका बहुत कम ही लोकल इरिटेंट एक्शन है, यानी जहां पर आप इसको लगाते हैं वहां खुजली जलन वगैरह नहीं होता है। एंड ब्लॉक सेंसरी नर्व एंडिंग, जो भी सेंसरी नर्व्स हैं उसके एंडिंग को ब्लॉक कर देता है, नर्व ट्रंक्स को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, गैंग्लियोनिक सिनेप्स को, रिसेप्टर्स को, सबको ब्लॉक कर दिया। समझ रहे बात को? मेन चीज किसको ब्लॉक किया? सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि सोडियम की एंट्री नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, दे ऑल्सो डिले एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग, एंड एसिटाइल कोलिन के रिलीज होने को भी रोक देता है ना, डिले कर देता है, थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिससे मसल रिलैक्स हो जाएगा, है ना। हाँ, When they are injected around mixed nerve, जब इसको मिक्स्ड नर्व के आसपास इंजेक्ट किया जाता है, दे कॉज एनेस्थीसिया ऑफ स्किन, स्किन का एनेस्थीसिया कॉज कर देता है। हाँ, इसको वेन में नहीं दिया जा सकता है, इसको ओनली मस्कुलर भी नहीं भाई, स्किन के आसपास सबक्यूटेनियस दिया जाता है। बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स आर सेंसिटिव। ठीक है,
अब देखो इसके एक्शंस क्या क्या हैं, देखो भाई सीएनएस पर क्या असर पड़ता है, इसका सीएनएस पर क्या असर पड़ता है, तो दे कैन प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन, है ना, सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलेशन, लगातार पहले तो आपको स्टिमुलेट करेगा थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे ज़्यादा डोज हो जाएगा तो आपको डिप्रेस करने लगेगा, ठीक है। सीवीएस क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट पर क्या असर करेगा, दे आर कार्डियक रिप्रेसेंट, हार्ट को भी स्लो कर देता है, बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट एट कन्वेंशनल डोज, अगर सही डोज दिया जाएगा सही मात्रा में, है ना, 1 ml 2 ml 3 ml, तो उसमें कुछ नहीं होगा। ब्लड वेसल्स पर दे लोअर बीपी, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है ड्यू टू सिंपैथेटिक ब्लॉकेज, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, बट हाई कंसंट्रेशन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, लेकिन जब ज़्यादा कंसंट्रेशन देंगे तब दिक्कत आता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ें ये है, देखो इंडिकेशन कहाँ कहाँ इसका उपयोग करना है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करना है, तो माइनर स्किन सर्जरीज, माइनर स्किन सर्जरी कहीं पर भी छोटा मोटा स्टिच लगाना, लाइक स्टिचेज, या तो मोल रिमूवल, मोल मतलब होता है ना कहीं पे तिल वगैरह है या तो मांस का गांठ वगैरह है, थोड़ा बहुत निकालना है, रिमूव करना है, तो उस जगह को थोड़ा सा सुन्न कर दिया जाता है। सबसे मेन चीज़ है स्टिच, यानी टाँका लगाना, है ना, टाँका लगाना, उसी को माइनर सर्जरी कहते हैं, ठीक है। डेंटल वर्क में भी इस्तेमाल होता है, डेंटल वर्क मतलब दांत से रिलेटेड काम, लाइक टूथ रिमूवल और टूथ फिलिंग, मान लो दांत निकालना है, दर्द होगा, दांत उखाड़ेंगे तो वहाँ पे आसपास में लिग्नोकेन का इंजेक्शन हो जाता है, दूध दांत भरना है तो पहले इंजेक्शन सुई लगाई जाती है, देखिए दर्द ना हो तो वही लिग्नोकेन का ही। आई एंड ईयर प्रोसीजर्स, आई एंड ईयर प्रोसीजर्स, हाँ, लाइक जैसे कैटरैक्ट सर्जरी, आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी होती है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, चाइल्ड बर्थ पेन रिलीफ, एपीड्यूरल क्या कहते हैं, लाइक एपीड्यूरल, एपीड्यूरल ड्यूरिंग लेबर, क्या कहते हैं, जैसे देखो बच्चा जब जन्म लेता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान तो वेजाइना बहुत ज़्यादा डायलेट होता है, उस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वेजाइना के आसपास भी लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसको कहते हैं एपीड्यूरल। उससे क्या होता है ना कि लेबर पेन के दौरान थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। हाँ, जॉइंट और नर्व पेन रिलीफ, जो एक सेकेंड रुक जाओ, मेरा कैमरा पगला गया है, अपने आप कलर चेंज हो जाता है इसका, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो, है ना। हाँ, ज्वाइंट और नर्व पेन रिलीफ, इंजेक्शन टू रिड्यूस पेन, ज्वाइंट के पेन को रिलीफ करने के लिए, नर्व के पेन को रिलीफ करने के लिए, है ना। स्मॉल बोन और मसल सर्जरी, छोटी मोटी बोन की सर्जरी या मसल सर्जरीज वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, छोटी मोटी। टेस्टिंग पेन एरियाज टू फाइंड द सोर्स ऑफ पेन, पेन के सोर्स को पता करने के लिए भी, है ना। टू अवॉइड जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया जिसको नहीं लेना होता है तो उस कंडीशन में ये चीज़ें, है ना, जो जनरल एनेस्थीसिया को टॉलरेट नहीं कर सकता है तो उस कंडीशन में यही चीज़ें लोकल एनेस्थेटिक से ही काम चलाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब यूज़ नहीं करना है, किस कंडीशन में किसी को लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं देना है, तो मस्ट नॉट यूज़, एलर्जी अगर किसी को है, किसी को लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन से एलर्जी है तो नहीं करना है ना। हाँ, इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट, अगर इंजेक्शन साइट में पहले से इन्फेक्शन वगैरह है तो नहीं यूज़ करना है। पेशेंट सोज नो, पेशेंट पहले से ही रिफ्यूज़ कर रहा है कि नहीं भैया उसको लोकल एनेस्थेटिक से एलर्जी है, वो नहीं पसंद करता है, तो उस कंडीशन में, लेकिन पढ़ा लिखा हो तब, अगर मूर्ख है तो कौन कहता है सुइया दो, तब तो देना ही पड़ेगा ना। यूज विथ कॉशन, है ना, ध्यान से। ब्लीडिंग प्रॉब्लम और ऑन ब्लीडिंग ब्लड थिनर, है ना, कहने का मतलब है कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम है किसी को, यानी कि लगातार खून बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो उस कंडीशन में। वेरी लो ब्लड प्रेशर और शॉक, उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना है ना। अगर करना है तो डॉक्टर के मतलब अंडर गाइडेंस में। ब्रेन और नर्व डिजीज है, जैसे किसी को एपिलेप्सी है तो भी नहीं। सीरियस हार्ट प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। चलो, तो ये तो था आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में। एंड अब हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअली ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ कुछ अलग अलग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, जैसे आपका लिग्नोकेन तो पढ़ ही लिए हैं, अब है कोकेन, कोकेन का क्या क्या एक्शन होता है। फिर आपका हो जाता है प्रोकेन, है ना, प्रोकेन, प्रोकेन का क्या क्या एक्शन होता है। फिर आपका होता है लिग्नोकेन, लिग्नोकेन का क्या क्या एक्शन होता है, ठीक है। एंड फिर प्रीलोकेन, इनका क्या क्या एक्शन होता है एंड क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो मैंने बता दिया कि भाई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है क्या,
फिर क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, आगे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बाकी लिग्नोकेन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये लिग्नोकेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो लिग्नोकेन है ना, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, सबसे ज़्यादा कॉमनली एजेंट है। एक बच्चा पूछ रहा है फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्मा, वो थेरेपेटिक्स में होता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दवा का इस्तेमाल करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल में डाइटरी चेंजेज विदाउट एनी मेडिसिन कैसे आप ठीक करेंगे, क्या क्या सुधार ला सकते हैं सिम्टम में। क्या कह रहा है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है, विच इज डेरिवेटिव ऑफ एसिटाएनाइडिलीन एनालाइड। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखो यही लिग्नोकेन है। देखो लिग्नोकेन का जेल भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। लिग्नोकेन एक्ट्स इफेक्टिवली इफ यूज टॉपिकली, है ना, टॉपिकली भी यूज होगा तो अच्छे से काम करता है। इट प्रोड्यूसेस सिमिलर इफेक्ट, सिस्टेमिक इफेक्ट एज प्रोकेन। लोकल एनाल्जेसिक्स आर कॉमनली वेसोडाइलेटर्स, जो भी लोकल एनाल्जेसिक हैं ये थोड़ा सा वेसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। बट लिग्नोकेन हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, लेकिन इसका कुछ खास काम ब्लड वेसल्स को डायलेट करना नहीं है। इट कॉज ड्रॉजीनेस, हाँ थोड़ा सा ड्रॉजीनेस और एमनीशिया, थोड़ा सा चक्कर वगैरह आना या फिर थोड़ा सा वीकनेस फील होना, है ना, वो चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा मेमोरी वगैरह इधर उधर हो सकता है। ऑन अप्लाइंग टॉपिकली ऑन कॉर्निया माइड्रियसिस में ओकर, यानी कि अगर कॉर्निया के ऊपर 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 अप्लाई किया गया तो माइड्रियसिस यानी प्यूपिल डायलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्यूपिल डायलेट कर सकता है। तो ये चीज़ें थी। बाकी आप इसका मेन डिफ़िकल्टीज जो चीज़ें थी आपको याद रखना ये कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, सिस्टेमिक एक्शन क्या है, इंडिकेशन इसका इस्तेमाल क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ नहीं यूज़ करना है, एंड लिग्नोकेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लिग्नोकेन। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्लास। ठीक है, मेन है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना समय देने के लिए। मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए एंड जो भी आपके डाउट्स हो आप हमें ज़रूर बताएंगे। एंड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का टॉपिक छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना ज़रूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।